अष्ट सिद्धि, नौ निधि, इस प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं जिससे चमत्कार किया करते थे हमारे ऋषि महात्मा गोरखनाथ जैसे, मच्छंद्रनाथ जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी रिद्धियां सिद्धियां हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। उस कबीर परमात्मा के पास तो ढेर लगा हुआ है, वो तो सिद्धियों का जनक है। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर। और गरीबदास जी कह रहे दास गरीब अविगत बस है, वो अविगत सत्य कबीर। वो कबीर परमात्मा सतलोक में बैठा है तो वो परमात्मा अपने शरीर को हल्का करके, अपने तेज को हल्का करके, अपने नूर को हल्का करके और एक मनुष्य के पुत्र के रूप में धरती पर प्रकट होकर वो लीला करता है। और वो लीलाएं वेदों में लिखी हुई हैं कि जब वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर पृथ्वी पर शिशु रूप में प्रकट होता है, बच्चे के रूप में प्रकट होता है, नवजात बच्चे के रूप में, वो परमात्मा कैसी लीला किया करता है। तो वो लीलाएं भाई और बहनों यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से मेल खा जाएं, राम कृष्ण से मेल खा जाएं, या आप अन्य किसी को भगवान परमात्मा मानते हैं उससे मेल खा जाए तो मान लेना कि वो परमात्मा है, अन्यथा फिर कबीर जी ही परमात्मा है। वहां से चलकर पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में आता है। सतलोक में परमेश्वर के शरीर का तेज असंख्यों सूर्यों के तेज यानी प्रकाश से भी अधिक है। यदि उसी तेजोमय शरीर में यहां आए तो सबकी आंखें बंद हो जाएं, कोई भी नहीं देख सकेगा। इसलिए परमेश्वर अपने शरीर को सरल करके यानी हल्के तेज का करके पृथ्वी आदि लोकों में आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताता है और सत्य भक्ति के यानी मोक्ष वाली भक्ति के नामों का आविष्कार करता है। जो नाम चारों वेदों में नहीं है, जो नाम गीता जी में नहीं है, गीता जी में केवल संकेत है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, कि उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का 3 मंत्र का नाम है ओम तत् सत। ओम तो सीधा सीधा काल का है, तत् और सत ये सांकेतिक है जो सतगुरु रामपाल जी यानी तत्वदर्शी संत अर्थात कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर फिर उन नामों का आविष्कार करता है। सत्य भक्ति के नामों का आविष्कार करता है, अपने मुख से वाणी बोलकर मानव को भक्ति की प्रेरणा करता है। अपने मुख कमल से संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान कवित्व से ये सब लीला कबीर जी ने की। वेद भी प्रमाणित करते हैं कि कबीर जी परमेश्वर है। तो जब वो कबीर परमात्मा धरती पर आता है मनुष्य के बच्चे का रूप बना के, या वैसे साधु संत महात्मा के रूप में परमात्मा युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था में भी प्रकट हो जाता है, तो वो परमात्मा अपने मुख कमल से और कविताओं के माध्यम से बोल बोल कर अपनी वाणियों का प्रचार करता है। अब बताओ भाई और बहनों, ये लीला क्या श्री रामचंद्र जी के जीवन से मेल खाती है? क्या श्री कृष्ण जी के जीवन से मेल खाती है? क्या राम और श्री कृष्ण ने कभी अपने जीवन में कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया? अगर किया है तो राम और श्री कृष्ण जी के द्वारा बनाई गई 2-4 कविता हमारे धर्मगुरु आज तक हमारे को क्यों नहीं सुना पाए, क्यों नहीं बता पाए? क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं लीलाएं आपको देखने सुनने को मिलती हैं? क्या 2-4 वो कविता अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोली हों, क्या हमारे धर्मगुरुओं ने, शंकराचार्यों ने हमें आज तक सुनाई है? नहीं सुनाई है। इसका मतलब ये लक्षण केवल कबीर परमेश्वर जी पर ही खरे उतरते हैं। अब हम